कुछ ब्लॉगर इतने व्यूज़ के लिए भूखे हो गए हैं कि अपने बच्चों तक भी नहीं छोड़ रहे हैं। मतलब बच्चों को कैमरे के सामने लाकर, पब्लिक के सामने लाकर, चाहे पब्लिक बच्चों को कितना भी गलत बोले, थोड़ा सा तो समझ रखो कि बच्चों के भविष्य के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हो। बच्चे भगवान के रूप होते हैं और बच्चे सभी के लिए प्यारे होते हैं। बच्चों के मन में ये कूट कूट कर भरे जा रहे हैं कि वो किस तरीके से वो बड़ी हो रही है, वो मोटी हो रही है या पतली हो रही है, उसके मन में सारी चीज़ें चल रही हैं। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि बच्चों को क्यों यूज कर रहे हो। चंद व्यूज के लिए बच्चों को तो छोड़ दो। लोग अगर बच्चे के लिए कमेंट करते हैं तो आपको बुरा लगता है कि बच्चों को छोड़ दो, तब बच्चों को लाना ही बंद कर दो। आप पति पत्नी अगर सोशल मीडिया पर काम कर रहे हो, ब्लॉग बना रहे हो, तो उसमें बच्चे को लाने की ज़रूरत क्या है। बच्चे के पढ़ाई का उम्र है, बच्चों को पढ़ाई पर ध्यान देने दीजिए। तो आप लोग वीडियो में लाते हो उसका रोना गाना, उसके हर एक हरकतों को दिखाते हो। क्या ये सही है? हर एक के नज़र अच्छी नहीं होती है। आप लोग थोड़ा भी नहीं समझते हो कि चलो भाई, छोटा बच्चा एकदम से नहीं है, धीरे धीरे बड़ी हो रही है वंदना की बेटी, तो थोड़ा सा तो समझ रखो कि उसको कैमरे में लाते हो। उसकी वो अब धीरे धीरे समझदार हो रही है। उसे पता है कि हमें कौन क्या बोल रहा है, कैसे क्या बोल रहा है, तो वो सब कुछ पढ़ रही है और उसका पढ़ने में एकदम बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा, इसलिए कि शुरू से ही वो सोशल मीडिया ज्वाइन कर चुके हैं और उसे भी अच्छा लग रहा है। अब तो बने रहिएगा दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। सबसे पहले मैं बताती हूँ कि आज मैंने कल ही बनाने वाली थी, तो आज बिट्टो रानी का मैंने वीडियो देखा। उसमें वंदना की बेटी जो है रो रही है। उसे किसी ने कमेंट किया है, मोटे पतले चाहे कैसा भी कमेंट, बहुत सारे कमेंट मैंने देखा कि अब सोनाक्षी बड़ी हो रही है, सुंदर लग रही है, ये रही। तो क्या आप लोगों को अच्छा लग रहा है? उसकी उम्र है सोशल मीडिया पर काम करने की, उसकी अभी पढ़ाई की उम्र है, उसे पढ़ने पर ज़्यादा जोर दिया जाए। बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। आप लोग वीडियो में लाते हो, एक ब्लॉग बना लेते हो, थोड़ा सा चंद पैसे कमा लेते हो। अगर वो अपने घर में रहती है, माँ के घर में रहती है, तो माँ यूज करती है भरपूर। सबसे बड़ी जिम्मेदार तो उसको बिगाड़ने में उसकी माँ है। उसकी माँ सबसे बिगाड़ने में सबसे बड़ी जिम्मेदार है। इधर जब आती है तो किट्टू यूज करती है अपनी वीडियो में, उधर जाती है तो माँ यूज करती है। क्या एक बेटी को आप लोग इस तरीके से लाकर सोशल मीडिया पर इस तरीके से छोड़ दोगे कि लोग गलत गलत कमेंट करें? थोड़ा तो समझो कि बच्चों को इस सोशल मीडिया से दूर रखो। अगर उसके क्लास में बच्चे देखते होंगे तो यही कहते होंगे ना कि तुम तो सोशल मीडिया में एक्टिव हो, तुम्हारे कभी कोई दोस्त कभी भी कुछ भी बोल सकता है। तो थोड़ा उसके भविष्य के साथ आप लोग खेल रहे हो। उसको बाद में बड़ी होगी, पढ़ाई करेगी, शादी ब्याह होगा, तो क्या ये ससुराल वाले पसंद करेंगे? सभी लोग आपके जैसे तो होंगे नहीं। किसकी फैमिली कैसी होती है, ये तो सारी चीज़ें जो आप लोग दिखा रहे हो, अपना वल्गर कपड़े पहनकर बच्चों को भी पहना रहे हो, बच्चों को डांस में ला रहे हो। कुछ रील्स मैंने देखे इसके सोनाक्षी के, जो मतलब भोजपुरी गाने पर, मतलब उसके बोल शब्द अच्छे नहीं हैं। क्या उस पर रील्स बनवाना, बच्चों के दिमाग में ये सारी चीज़ें, गलत चीज़ें भरना क्या ज़रूरी है? वो तो मैं समझ रही हूँ कि जब घर में ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो बच्चे तो सीखेंगे। थोड़ा तो कंट्रोल करो कि चलो भाई तुम इस सोशल मीडिया से दूर रहो। लेकिन आप लोग अगर बच्चों को नहीं लाओगे तो सोशल मीडिया पर तो आपका व्यूज़ भी नहीं आएगा। क्या क्या लोग कमेंट करते हैं। आज कमेंट को लेकर सोनाक्षी रो रही है कि मुझे कोई पतला बोल रहा है, कोई मोटा बोल रहा है। उसके मन में ये सारी चीज़ें चल रही हैं कि हम सुंदर दिखें, हम अच्छे दिखें, पतले लोग अच्छे लगते हैं, ये लोग मोटे लोग अच्छे नहीं लगते हैं। इस चीज़ को वो देखकर रो रही है, गा रही है। इस पर लोग किट्टो समझा रही है, तुम मोटी हो गई हो तो तुम झाड़ू पोछा करो, पोछा लगाओगी तो पतली हो जाओगी। अरे उसे सोशल मीडिया पर रहने की ज़रूरत ही क्या है? आप लोग पूरी वीडियो में सोनाक्षी को लेकर बातें जो हो रही हैं, बच्चे अच्छे लगते हैं और सच में अच्छे ही होते हैं। सोनाक्षी की एज पढ़ने की है, देखिए पढ़ने की है। ये सब बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर लाइफ में कुछ
एक्टिव कर लो तो वही, कुछ अच्छी चीज़ें कर लो तो वही लोग एक सेकेंड में चेंज हो जाएगा। सो डोंट कैरी। कीटो इज, क्या लिखा है सोनाक्षी तो का तो पता नहीं चलता, कब रोती है कब हंसती है। एक मैंने वीडियो देखा था, मतलब उसको सोनाक्षी को मतलब ऐसा कमेंट आया है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि मेकअप तो ऐसा करती है जैसे कॉलेज की लड़कियां करती हूँ, और सब कुछ उसको बिगाड़ने में उसकी माँ का हाथ है। माँ को थोड़ा भी समझ नहीं है कि वो हमारी बेटी बड़ी हो रही है, टीनेज के उम्र की होती जा रही है, और उसे इस तरीके से सोशल मीडिया पर लाकर और पब्लिक के सामने परोस रही हो। पब्लिक सामने तुम लोग तो जो कपड़े पहन रही हो, वल्गर कपड़े पहनने से स्मार्ट नहीं आदमी बन जाता है। कहते हो लोग कि हम लोग संस्कारी हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो क्या ऐसे कपड़े, भाई कपड़े पहनो। ऐसा नहीं है कि वेस्टर्न कपड़े बुरे होते हैं। मैं भी इस पर कपड़े पर ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं करती हूँ, लेकिन पहले शरीर को देखो कि हाँ हमारा शरीर कैसा है, मेरे पर अच्छा लग रहा है कि नहीं। किट्टू ने तो पूरी तरीके से हद मचा रखी है। इतना ट्रोल होती है कपड़े के लिए कि आज उसने जो कपड़े पहने हैं, जिसमें सोनाक्षी रो रही है, जो कपड़े पहने हैं, मतलब सिर्फ एक अंडरगारमेंट, उस पर से एक नेट का पतला चादर जैसा। सोचो कितना वल्गर लग रहा है वो कपड़ा। अब ये सारी चीज़ें लोग देखेंगे तो सिर्फ व्यूज के लिए न कर रहे हो। थोड़ा सा भी समझ है कि हम कौन सा कपड़े, जिस तरीके से आप अच्छे कपड़े पहनते हो तो भी सुंदर लगते हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि इस तरीके से अपने अंग प्रदर्शन करो। अंग प्रदर्शन करके पैसे कमाना है तो जाओ भाई, नाचो गाओ जो मन करे, लेकिन ये तो बिल्कुल गलत है ना। आप लोग अच्छे फैमिली से आते हो, शुरू से फैमिली को मैंने देखा है, क्या यही संस्कार आपके माता पिता ने दिया है, तो क्या सीखेगी वो बच्ची, क्या ही सीखेगी। इधर मौसी अलग कपड़े पहन रही है, माँ अलग वल्गर कपड़े पहन। वंदना थोड़ा पहले ठीक कपड़ा पहनती थी, लेकिन किट्टू को देख देख कर अब वो सोच रही है कि भाई किट्टू के ऊपर तो थोड़ा ठीक भी लगता है, लेकिन वंदना पर बिल्कुल भी ये कपड़े अच्छे नहीं लगते हैं। और बच्चों की बात रही, बच्चों के दिमाग में ये सारी चीज़ें जो आप लोग भर रहे हो, अपना दिखा रहे हो, तो बच्चे के मन में वो बड़ी हो रही है। धीरे धीरे बच्चों को ऐसा होता है ना कि पढ़ाई में बहुत बच्चों का कम मन लगता है, और आप लोग बिल्कुल सोशल मीडिया पर लाकर बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हो जो, और उसे भी अच्छा लग रहा है। अब उसे भी अब समझ में आ रहा है कि हम सुंदर दिखें, हम अच्छे दिखें, लोग हमें अच्छे अच्छे कमेंट करें, इसलिए कि उसे भी अंदर से ये महसूस हो रहा है कि मेरे को भी लोग पसंद कर रहे हैं। तो सोचो उसके मन में क्या चीज़ें आप लोग भर रहे हो। उसको ससुराल जाना है एक दिन, हो सकता है उसकी फैमिली ये ना पसंद करती हो, और वो अब पढ़ाई लिखाई नहीं करेगी, पढ़ाई भी गोल हो जाएगा। इस सोशल मीडिया के चक्कर में वो अपने पढ़ाई पर भी ध्यान नहीं दे पाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों पर ध्यान दीजिए आप लोग। अभी आपका छोटा बच्चा मतलब क्या सीख रहा है। आपके घर में भी कुछ ऐसी बातें होती हैं ऑन कैमरा, जो रोना धोना हो रहा है या ऑफ कैमरा भी तो हो सकता था। कोई ज़रूरी नहीं था कि सोनाक्षी को सामने बैठाकर इस तरीके से पब्लिक के लिए बोला जाए कि पब्लिक हमको इस तरीके से मोटा पतला सुंदर खराब ऐसे कह रही है। अब सोचो पब्लिक की नज़र सोनाक्षी पर है, तो ये आप लोगों को अच्छा लग रहा है। आप लोग अपने तरफ आकर्षित करते करते अब बच्चों को ले आकर खड़ा कर दिए हो। अरे वो बेटी है, आपकी बेटी है, आपकी लड़की है। सोचो लोगों की नज़रें कितनी ख़राब होती हैं। अच्छा चलो भाई, कुछ लोग अच्छे कमेंट कर भी देंगे, लेकिन बहुत सारे निगेटिव कमेंट आप लोगों को आते हैं तो समझ में नहीं आता है। थोड़ा तो भाई आप कितना भी किसी को बोल लो कि आप लोग गलत कमेंट मत करो, लेकिन सोचने वाले की सोच को आप नहीं बदल सकते हो। सोचने वाले की अब उसके दिमाग पर ये सारी चीज़ें मतलब ये भरी जा रही हैं कि हाँ तुम बड़ी हो रही हो, और उसको लाकर सोशल मीडिया पर आप लोग परोस रहे हो, तो ये सारी चीज़ें होंगी ना। कमेंट करने वाले तो पीछे ही नहीं रहेंगे, कमेंट करने वाले तो बिल्कुल भी आगे रहेंगे। अगर कमेंट वालों को आप लोग दिखाना चाहते हो तो कमेंट को एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा भाई। भाई आप लोग दिखाते हो कि पब्लिक हमें देखे, हमारे कपड़ों को देखे, हम किस तरीके से ऐसे कपड़े वल्गर कपड़े पहनकर अपने घरों में रहते हैं, तो बच्चे क्या सीखेंगे। सोचो आप लोग क्या अच्छे कपड़े पहनकर नहीं ब्लॉग बना सकते हो आप लोग। कोई ज़रूरी है कि नंगा पुंगा ज़रूरी है बच्चों के सामने। बच्चे के दिमाग पर क्या आप लोग असर डाल रहे हो, उसको भी अच्छा लगेगा।
वो बड़ी हो रही है, उसे भी ना बच्चों का ना पढ़ाई भी ऐसा चीज़ है दोस्तों कि बड़ा मुश्किल से बच्चों का मन लगता है। और बच्चे का ध्यान अगर जब ब्लॉगिंग के तरफ चला गया, वीडियो के तरफ चला गया, तो कभी भी वो पढ़ाई में उसका मन नहीं लगे। उसको भी यही अच्छा लगेगा कि चलो मम्मी पापा करें। और एक मैं बात करें तो वंदना उसके जो पति हैं डी के, उनका मतलब एक अलग है कि कैमरा हर वक्त बेटी के मुँह पर। अरे अपनी पत्नी के ही मुँह तक सीमित रखो, बेटी को बार बार कैमरे में मत लाओ। सोचो कि हम क्या कर रहे हैं, 2 पैसे के लिए बेटी का यूज कर रहे हो। शर्म नहीं आती है आप लोगों को? बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, बच्चे सबके लिए प्यारे होते हैं। हम बच्चे को कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ पेरेंट्स को बोल रहे हैं कि बच्चों के सामने इतने गंदे गंदे कपड़े जो पहनते हो। चलो कपड़े तो कपड़े पहने, बोलने का भी तौर तरीका अच्छा नहीं है। और समाज के लिए क्या संदेश दे रहे हो? वो अगर वो बच्ची कपड़ा पहनेगी फिर उसका भी मन करेगा कि हम भी, मम्मी पहन रही हैं, मेरी मौसी पहन रही हैं, तो हमको पहनने में हर्जी क्या? पहनती भी है। और ऐसे भोजपुरी गलत गलत गाने पर भी रील आप लोग क्यों बनवाते हो बच्चों से? उसका अभी पढ़ने का उम्र है, अभी खेलने खाने का उम्र है, उसे सोशल मीडिया से दूर रखो। हर वक्त कैमरा, अभी जो इनकी जो दीदी हैं, जो हेल्पर दीदी हैं, उन्हें भी अच्छा लगने लगा है दोस्तों। अभी बुरा लग रहा था इनको, अमित जी को, कि हमारे हेल्पर दीदी के बारे में लोग कमेंट कर रहे हैं। अब उनके मुंह पर भी कैमरा जा रहा है तो उन्हें भी अच्छा लग रहा है कि अपने गाइज लोगों से पूछो कि मैं पतली अच्छी लगती हूँ कि मोटी है। मतलब इनके घर का प्रभाव अब हेल्पर दीदी पर भी पड़ने लगा है। हर वक्त हेल्पर दीदी के मुंह पर कैमरा ले जाते हो, हेल्पर दीदी के नाम पर भी कमाते हो, सोनाक्षी के नाम पर कमाते हो। सोनाक्षी आती है तो जितना आप लोग उसको घर में रखते हो उस हिसाब से उससे ज़्यादा आप लोग व्यूज कमा लेते हो, बच्चों को आगे करते हो। आपको जो मन करे वो करो। अभी आपका छोटा बच्चा कुछ दिन पहले सचिन को गाली दिया था, तो यही तो सीख रहा है ना बच्चा। तो सोचो जब उतना छोटा बच्चा ये सीख सकता है, गाली गलौज MCBC सीख सकता है, तो सोनाक्षी तो बहुत बड़ी है। इतने प्यारे प्यारे बच्चों की ज़िंदगी के साथ आप लोग इस तरीके से हरकतें कर रहे हो, थोड़ा भी अच्छा लग रहा है? और उसका पढ़ने में मन नहीं लगा, आने वाले समय में वो पढ़ाई में कमज़ोर हो जाएगी। इसलिए कि उसे तो सोशल मीडिया किसको नहीं अच्छा लगता है। आप लोग देख ही रहे हो कि सोशल मीडिया पर क्या चीज़ें चल रही हैं, कितनी गंदगियाँ चल रही हैं। तो बच्चे को जिस ओर मोड़ेंगे तो ऐसे उम्र के बच्चों को ये सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। सोचो ज़रा, थोड़ा दिमाग से सोचा करो आप लोग कि बच्चों को आगे मत लाओ कैमरे के। उनको कैमरे में लाने की ज़रूरत ही क्या है? आप जो मन करे वो आप सोशल मीडिया पर हो, आप काम कर रहे हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम अपने थोड़ा व्यूज के लिए हम अपने बच्चों को यूज करें। आप लोग उस बेटी का के साथ क्या कर रहे हो? कल उस बेटी के लिए इतने गलत कमेंट आएंगे, अच्छे अभी से आने शुरू हो गए ना। अब उसके दिमाग पर क्या असर पड़ रहा है? अब उसे भी सुंदर बनना है, उसे भी पतला होना है, उसे मतलब उसके अब शरीर पर भी उसके दिमाग में ये सारी चीज़ें चल रही हैं कि अब हम पतले हो जाएंगे, मोटे हो रहे हैं तो लोग कमेंट अच्छा नहीं कर रहे हैं। मतलब उसे मेकअप करना सिखा रहे हो। उसका मेकअप करने का उम्र है? सोचो, मेकअप करने का उम्र है? ये जो किट्टो आज जो ब्लॉग में पहनी है, जो जिस ब्लॉग में सोनाक्षी रो रही है और जिस ब्लॉग में हेल्पर दीदी पकौड़ियाँ बना रही हैं, तो आप सोचो कि उसमें कौन सा कपड़े पहनी हैं। वो अंडर गारमेंट उसे हम बोलेंगे, अंडर गारमेंट। कितनी बार इन्हें बोला गया कि थोड़ा सा बच्चों के सामने ढंग का कपड़ा पहना करो। सिर्फ पब्लिक ही को दिखाना है। अंग प्रदर्शन करके किसको दिखा रहे हो? कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखें और एक दूसरे को लोग खबर करें कि चलो चलो देखो बिट्टो रानी का जो वीडियो आया है, कैसे कपड़े पहनी है। आपके शरीर को वो निहार रहे हैं तो अच्छा लग रहा है। ऐसी फैमिली से आप लोग आते हो क्या? एकदम मतलब अपने वीडियो का, अपने ब्लॉग का एकदम धज्जी उड़ा के मचा दिए हो और आकर्षित कर रहे हो कि लोग इधर उधर मत जाए, आओ इधर देखो मैं कैसे कपड़े पहनती हूँ, किस तरीके से मैं रहती हूँ। क्या ये अच्छा लगता है? क्या औरतें ढंग का कपड़ा पहनती हैं तो क्या वो एक भारतीय नारी अगर साड़ी भी पहनती है तो उसमें खूबसूरत लगती है, उसमें भी खूबसूरत लगती है? क्या आपकी साड़ी वाली वीडियो बुरी लगती है? क्या आपके सूट वाले कपड़े जो जिस पर वीडियो बनाते हो क्या वो बुरे लगते हैं आपको? कोई ज़रूरी है कि क्या नंगा पुंगा रहे? सोचो, आप अपनी वीडियो को
एक बार ज़रूर देखना कि मैं किस तरीके के कपड़े पहनी हूँ। थोड़ा शीशे में खड़ा होकर देखना कि मैं कैसी लग रही हूँ। तो जब एक दो लोगों को अच्छा लगेगा, जो इस तरीके के मतलब उम्र के बच्चे होंगे, जो लड़के होंगे, उन लोगों को तो यही अच्छा लगेगा। बाकी लोगों को बुरा लग रहा है, तो आपको बुरा कमेंट आ रहा है, तो आप लोग कहते हो कि आप लोग गलत कमेंट करते हो, आप लोग गलत कमेंट करते हो। अब सोचो कि बच्चों के लिए इस तरीके से लोग कमेंट पर मतलब अब उनकी माँ को बस बोलेगी कि अभी 10 साल की हूँ, सोनाक्षी मेरी नहीं पढ़ने लायक है, मैं क्या पढ़ूँ। अपने वीडियो में मैं गलत कमेंट भी पढ़ने में शर्म आता है मुझे, है ना, मुझे शर्म आता है। लिखा है एक लोगों ने, दीप्ति ने लिखा है, सोनाक्षी का काम है रोने धोने का, अपनी उम्र से ज़्यादा दिखाने का कोशिश करती है। सोचो, वही चीज़ मैं बोल रही हूँ, वही चीज़ मैं बोल रही हूँ। अब उसे भी मौसी और मम्मी की चीज़ें अच्छी लग रही हैं, और उसे भी यही चीज़ करना है। अब उसे दूसरे के घर में जाना है। अगर वो लोग पसंद करते हैं कि नहीं पसंद करते हैं, तो क्या ज़रूरी है कि जो सोशल मीडिया पर काम करेगा उसे सारे लोग पसंद करें? नहीं। अच्छे घराने के लोग सोशल मीडिया पर जो ये सारी चीज़ें हरकतें देखते हैं ना, तो वो नहीं पसंद करते हैं। ब्लॉगिंग करो, ब्लॉगिंग में खाना दिखाओ, अच्छी चीज़ें दिखाओ, बाज़ार जा रहे हो, घूमने जा रहे हो, डांस कर रहे हो अच्छे से, वो चीज़ चलो भाई ब्लॉगिंग एक होता है। लेकिन आप लोग तो ब्लॉगिंग के नाम पर सिर्फ गंदगी परोस के रख दिए हो, ब्लॉगिंग के नाम पर सिर्फ गंदगी। वंदना के लिए मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगी कि जब आप कपड़े पहनते हैं तो बालों को ऐसे ऐसे छिपाते हो, आप लोग सहज नहीं महसूस कर पाते हो, इसलिए कि आपको भी कहीं अंदर से शर्म लगता है। तो इंसान हो तो शर्म लगेगा ना, तो क्यों ऐसा काम करते हो? जब आप बालों से वो सारी चीज़ों को ढकते हो, वो दिन मुझे याद आया जब 50 सालगिरह किट्टू अपने मायके में मनाई थी, और अपने भाई पिता भाई भौजाई के सामने कैसे कपड़े पहने थे। सोचो, गोल्डन कपड़े पहनी थी, जैसे लग रहा था कोई ऑर्केस्ट्रा वाली है, और उसको बालों से ढक रही थी। तो मत ही पहनो ना, जब बालों से उसे ढकना ही है। तुम्हें समझ में आ रहा है कि समाज हमारे तरफ घूर कर देख रहा है और तुम्हें भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो ऐसे कपड़े पहनने का क्या ही मतलब है। अब उस छोटी बच्ची है जो, उसे भी अच्छा लगने लगा, कल के दिन वो भी कहेगी कि जब तुम पहन रही हो तो मैं तो बिल्कुल पहनूंगी। अगर उससे आप रोकोगे तो वो आपसे मतलब एक दिन मतलब आ जाएगी, मतलब जुनून में आ जाएगी कि जब तुम कर रहे हो तो हम भी करेंगे। वो जबान लड़ाएगी, इसलिए कि माँ कर रही है, मौसी कर रही है, जिस घर में वो पल रही है वहाँ की हरकतें अच्छी नहीं हैं। पिता भी वही हैं, जो पिता है ना, वंदना के जो पति हैं, हर वक्त सोनाक्षी के चेहरे पर, उस छोटा बच्चा है, इतना प्यारा बच्चा, उसके मुंह पर हर वक्त कैमरा लेकर ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें जो रोने धोने वाला है, सारी चीज़ें अंदर में आप लोग ऑफ कैमरा कर लेते तो कोई ज़रूरी नहीं है कि ये व्यूज़ के लिए आप लोग बच्चों का यूज करो। यहाँ आती है सोनाक्षी तो यहाँ मौसी यूज करती है, घर में रहती है तो उसकी माँ यूज करती है। मतलब आप लोगों के दिमाग में ये चल रहा है कि ये अब धीरे धीरे बड़ी हो रही है, इसे लोग पसंद करेंगे, तो हमको हमारे वीडियो में अगर ये रहेगी तो लोग पसंद करेंगे, ज़्यादा लोग देखने आएंगे। मतलब आप लोगों की मानसिकता कितनी खराब हो गई है। एक अपने व्यूज के लिए एक बच्चे की ज़िंदगी के साथ आप लोग रिस्क ले रहे हो, उसका भविष्य पूरा अभी पड़ा है, और ज़रा भी आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें नहीं। जब पढ़े लिखे आप लोग बोलते हो कि बहुत पढ़े लिखे हैं, आपके घर में सभी लोग वही काम अब करना स्टार्ट कर दिए हैं। मौसी मौसा, मतलब सोनाक्षी के मौसी मौसा, मतलब हम लोगों के घर में भी बच्चे हैं, ऐसा नहीं है। सोशल मीडिया पर बच्चों का आना कोई ज़रूरी नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है कि सोशल मीडिया पर सब लोग आए। अगर हम काम कर रहे हैं, चलो भाई हमारा रोजी रोटी है, चलो हम ब्लॉगिंग कर रहे हैं, चलो ब्लॉगिंग में थोड़ा बहुत झलक बच्चों का आ गया, लेकिन पूरी तरीके से उसे रील बनवाना क्या ज़रूरी है? वो भी भोजपुरी गाने के गंदे गंदे गानों पर, जो कि शब्द सुनने में भी अच्छा नहीं लगता है। कई बार मैं सोची थी कि इस पर मैं वीडियो बनाऊंगी, लेकिन अभी मौके का तलाश था, और देख रहे हैं कि बहुत सारे इस पर बहुत सारे रिएक्शन भी बन गए हैं कि सोनाक्षी के मन में कूट कूट कर भरा जा रहा है कि तुम अब बड़ी हो रही हो, चलो तुम वीडियो में आओगी तो लोग हमारी वीडियो को देखना पसंद करेंगे। बहुत सारे गलत कमेंट करें,
सोनाक्षी बच्ची है, किट्टू शर्म करो, सोनाक्षी के कंटेंट के काम में ले रही हो। देखो अब ये जो पब्लिक है उनके मन में भी सारी चीज़ें चल रही हैं। ये कमेंट में ले रहे हैं, सोनाक्षी बच्ची है, किट्टू शर्म करो, सोनाक्षी को कंटेंट के काम में ले रही हो, दूसरे के बच्चे को गलत यूज कर रही हो, भगवान तेरे बच्चे को सजा देंगे। सोचो कितने गलत गलत कमेंट आपको आ रहे हैं। जो लोग वीडियो बनाने के चक्कर में रहते हैं उनके बच्चे किसी काम के नहीं रहते। बिल्कुल सही है, किसी काम के नहीं होते, क्योंकि बच्चों को टाइम देना पड़ता है। ये लोग बस हर वक्त घूमना फिरना, हर वक्त कैमरा लेंगे तो बच्चा कब पढ़ेगा। उस बच्चे के साथ थोड़ा टाइम दो भाई, कि हमारा बच्चे का 2 घंटे 3 घंटे पढ़ने का टाइम है, तो उस वक्त हम अपना कैमरा तो बंद करें। किताब कापी अगर बच्चे उठाते भी हैं तो वो भी कैमरे में। अब सोचो ये पब्लिक को, जिस पब्लिक को आप लोग दिखा रहे हो कि बच्चे को कंटेंट के रूप में आप लोग ले रहे हो कि हमारे व्यूज आए, अगर चंद व्यूज भी आ जाएंगे उस बच्ची के लिए, बड़ी हो रही है बच्ची, थोड़ा उसको अंदर में रखा करो आप लोग। दुनिया की नज़रें कितनी बुरी हैं और आप लोग वही चीज़ का फ़ायदा उठाने जानते हो। जब आती है तो किट्टू कंटेंट के रूप में लेती है उस बच्ची को, माँ तो भरपूर लेती है, माँ की तो बच्ची ही है। बच्ची को कहीं से वो हर वक्त सोनाक्षी पिता से लेकर, मतलब ऐसा वंदना के जो पति हैं सच में, मतलब जिस तरीके से वो ससुराल में हरकतें कर रहे थे, ससुराल में भी उनकी जो क्या कहते हैं, इनकी जो बड़ी वाली जो भाभी हैं किट्टू की, वो जैसे ही किचन में जाती थी ये बंदा ना कैमरे लेकर, शादी में जब दीपक की शादी हुई थी, कैमरा लेकर हर वक्त किचन में खड़ा रहता था। मतलब उनकी भाभी को इरिटेट कर देता था, बड़ी वाली भाभी को, मतलब वो इरिटेट हो जाती थी। ऐसे कभी कभी उनका चेहरा मुझे देखने को मिलता था, क्या बना रही हैं, कैसे बना रही हैं, कैसे इसको भरेंगी पूड़ी को, कैसे क्या करेंगे, मतलब क्या मैं बताऊँ, बोलने का ही मतलब। सोनाक्षी भी अब एक्टिंग करना जान गई है। वो जान गई कि मेरी माँ, मेरी मौसी, सभी लोग एक्टर हो गए हैं इस सोशल मीडिया पर, तो हमको भी इस एक्टिंग करने का जो मौका मिल रहा है हम भी नहीं छोड़ेंगे। मेरा भी चैनल बन जाएगा। पढ़ाई लिखाई का क्या मतलब है, पढ़ने से कुछ नहीं होता है। अगर हम सोशल मीडिया पर आगे आएंगे तो मेरे से मतलब बहुत अच्छे पैसे निकल जाएंगे मेरे ब्लॉग से, इसलिए कि मैं अभी कम उम्र की हूँ और मुझे अच्छा लगेगा, लोग पसंद करेंगे। सोनाक्षी ओवर एक्टिंग कर रही है, मतलब एक बार हो गया। इस उम्र में बच्चों को पढ़ने में ध्यान देना चाहिए, ना कि वीडियो बनाने में। घर में पढ़ाई का माहौल बनाना चाहिए, लेकिन नहीं, ये लोग पढ़ाई से कोई, सिर्फ एक एडमिशन का नाम है कि हाँ हमारे बच्चे पढ़ने जा रहे हैं। जैसे ही सीढ़ी पर चढ़ती है सोनाक्षी, कैमरा लेकर बाप राम खड़े हो जाते हैं। जो पिता की बात मैं कह रही हूँ, तो इस तरीके से ये लोग अपने बच्चों का यूज करते हैं, बच्चों का कंटेंट बनाते हैं। कल को सोनाक्षी को दूसरे घर जाना है। देखिए जो मैं बात बोल रही थी ना, एक कमेंट में भी मैंने देखा, कल को सोनाक्षी को दूसरे घर जाना है, वहाँ पर तू इतना सब बोल देते हैं, तू क्या करेगी, इग्नोर करना चाहिए। अब ये कमेंट पढ़ती है कि मेरे लिए लोग क्या बोल रहे हैं, अब इसे अच्छा लग रहा है। सोचो इसके मन में ये माता पिता मौसी क्या भर रहे हैं। सोचो कि जो चीज़ें नहीं हो सोनाक्षी, नया कंटेंट। किट्टू ने वंदना की बेटी को बोला अपने घर में झाड़ू पोछा लगाओ। तो क्यों भाई, आप क्यों जा रहे हो, आप क्यों जा रहे हो? आप भी झाड़ू पोछा लगाओ। जो बच्चों को आप शिक्षा दे रहे हो, ये तो आप एक बार भी नहीं बोली हैं कि बच्चा तुम्हारे पढ़ाई का उम्र है, तुम इस तरीके से सोशल मीडिया पर बातें मत करो। अब तुम ये कह रही हो, मतलब बिट्टू रानी ये कह रही हैं, तुम मोटी हो रही हो, अगर गलत कमेंट आ भी रहे हैं तो तुम झाड़ू पोछा करो, तुम्हारा पेट अंदर चला जाएगा, तुम स्लिम हो जाओगी, तुम सुंदर दिखोगी, तब लोग पसंद करेंगे। मतलब ऐसी ऐसी बातें ये लोगों के मन में चल रही है। अब क्या ही बोला जाए, कोई कमेंट ढंग का है ही नहीं है। किट्टू सबसे
तो तू बदतमीजी से बात करती है और बेटे से आपसे करते हैं ओवर स्मार्ट बनती है। तुम तो हर तरह से फिट हो, इतनी क्या ही बोले मैं, कमेंट मतलब क्या कमेंट पढ़ेगा कोई, सुना जी इतना मत सोचो। ये सारी बातें हैं। तो प्लीज़ थोड़ा बच्चों के सामने इस तरीके से कपड़े जो पहनते हो, एकदम से एक वेस्टर्न कपड़े होते हैं, लेकिन आप लोग जिस इलाके से आते हो, जिस जहाँ से पढ़कर आए हो, वो सारी चीज़ें मैंने देखा हुआ है। और इस तरीके से वो दिल्ली में रहकर ओवर एडवांस जो बन रहे हो, तो थोड़ा बात करने का भी तरीका भी सीख लो। पूजा पाठ करते हो, चलो अच्छा है कि कम से कम पूजा पाठ करते हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जो कपड़े पहनते हो बच्चों के सामने, सोनाक्षी के सामने, वो भी अपने मन में यही सोचेगी कि मैं भी ऐसे ही कपड़े पहनूंगी तो अच्छी लगूंगी। तब कल के दिन आप मना भी नहीं कर पाओगे। इसलिए आप खुद वही काम कर रहे हो, तो कल के दिन बच्चों को ये चीज़ आप कभी मना नहीं कर पाओगे। वो मेकअप करती है, हर चीज़ करती है, इतनी छोटी सी उम्र में। पता नहीं किस क्लास में पढ़ती है, पता न 7 में पढ़ती है कि 8 में, भगवान जाने किस क्लास में। वो क्या ही पढ़ाई में उसका मन लगेगा। उसका तो ब्लॉगिंग और वीडियो में मन लग रहा है। उसे भी अच्छा लग रहा है कि हम पब्लिक के सामने डांस कर रहे हैं, पब्लिक के सामने ऐसे भोजपुरी गंदे गानों पर हम डांस कर रहे हैं, और उनके खुद पेरेंट्स ये सारी चीज़ें सिखा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ। तो ऐसे पेरेंट्स के बच्चे क्या ही आगे बढ़ेंगे, वो कभी पढ़ पाएंगे। बच्चा जैसे ही पैदा हो जा रहा है, उनका चैनल बन जा रहा है, उनका दूध का खर्च, हर चीज़ का खर्च सब उनके चैनल से निकाला जा रहा है। अरे बिजनेस करो, लेकिन बिजनेस करो, बच्चों को मत यूज करो भाई। ये तो तुम लोगों का ये ब्लॉगिंग चैनल नहीं हो गया, एक बिजनेस हो गया है कि कौन सा हम टेक्निक अपनाएं, कौन सा तरीका अपनाएं कि हमारे चैनल पर व्यूज आएँ। सारे ब्लॉगर का यही अब काम रह गया है। अब गंदगी के अलावा कुछ अच्छी चीज़ें, कुछ शिक्षा, मतलब एक कहने को इन्फ्लुएंसर, कुछ अच्छी चीज़ें सीखने को इन लोगों के ब्लॉग से नहीं मिलती है, कुछ भी नहीं मिलता है। अब कहने पर चिढ़ जाएंगे लोग कि ये लोग तो रिएक्शन देते हैं, ऐसे देते हैं। भाई जब पब्लिक को बुरा लग रहा है तो रिएक्शन वाले को क्यों नहीं बुरा लग सकता है? बिल्कुल लग सकता है। वो भी अपने बातों को रखने के लिए एक अपना वो रखते हैं, भाई उनका भी चैनल है, उनका भी कैटेगरी है। तो बिल्कुल आप, हम ब्लॉगर पर ही अपने बातों को रखते हैं, तो क्यों नहीं हम रखें। लेकिन थोड़ा सा अगर समझ में आए तो ये सारी चीज़ें अपना कर देखना। बच्चों को मत लाओ, आप बच्चों को मत यूज करो। अभी वंदना के लिए दूसरा वीडियो वंदना के लिए आएगा। दोस्तों मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और लाइक तो बनता ही भाई, जब वीडियो देखते हो तो आप लोग लाइक करना भूल जाते हो, सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। जो लोग नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अब मिलते हैं, अभी तक के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।